नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने रामगंज मंडी में गौमाता महोत्सव में की शिरकत। कहा, गौ संरक्षण और संवर्धन हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को मिल रहा है बढ़ावा। युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी और सीजीटी एमएसई शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले की रामगंज मंडी में आयोजित गौमाता महोत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा उनका संरक्षण करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण, पशुपालकों को सहयोग और गौ आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गौमाता के संरक्षण से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता को भी संरक्षण मिलता है। श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं और युवाओं को भी इस पुण्य कार्य से जोड़ते हैं। मित्रों, हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारा जो सनातन है उसको मजबूती करने का काम। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और हमारी गौ माता है, हमारी गौ माता, गंगा माता, हम उनको भी पूजते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज देश की बेटियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है। उनके संकल्प को शक्ति देते हुए राजस्थान सरकार भी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित की गई मेगा पीटीएम में प्रदेश भर के 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित यह प्रयास शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करता है। राजस्थान सरकार शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पहल से स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संवाद मजबूत होगा। यह आयोजन एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करता है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता और शिक्षक समुदाय को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त किया। विद्यार्थी युवा संवाद और मेगा पीटीएम कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश भर में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 को राजस्थान के 78,291 निजी और राजकीय विद्यालयों में एक साथ 1 करोड़ 21 लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया था। यह ऐतिहासिक आयोजन जन भागीदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना का अद्वितीय उदाहरण बना। इस ऐतिहासिक आयोजन का विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया। यह आयोजन प्रदेश भर में विद्यार्थियों और युवाओं के बीच राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक चेतना और एकता के भाव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में नई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग के एसीएस श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवा अपनी एसएसओ आईडी और ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था, जबकि 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में सहायता देना है। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 100% ब्याज पुनर्भरण, 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी और CGT MSc शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा। योजना के तहत 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को सेवा व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जबकि स्नातक, ITI और अधिक योग्यता वालों को सेवा व्यापार के लिए 5 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। कठोर जलवायु, सीमित वर्षा और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि संकल्प और सामूहिक प्रयास से किसी भी संकट को अवसर में बदला जा सकता है। जल, जो कभी यहाँ सबसे बड़ी चुनौती था, आज सतत विकास की दिशा में एक सशक्त आधार बन रहा है। दूरदर्शी नीतियों, व्यापक जल ग्रहण विकास और सुव्यवस्थित जल संरक्षण पहलों के माध्यम से राज्य सरकार वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने, भूजल स्तर को सुदृढ़ करने और जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राजस्थान, जहां धरती सुनहरी और हर बूंद अमृत से भी अनमोल। पानी की कमी यहां हमेशा जीवन की परीक्षा रही, लेकिन राजस्थान ने कभी हार नहीं मानी। इसी संघर्ष को समाधान में बदलने के लिए जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण घटक 2.0 अंतर्गत अनेक जल ग्रहण परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में कंटूर ट्रेंच, मिनी पर्कुलेशन टैंक, एनीकट, फार्म पोंड, टांका, खड़ी, सनकन पाउंड के साथ साथ चारागाह विकास, वृक्षारोपण के कार्य करवाए जा रहे हैं। क्षेत्र विशेष की मांग आधारित तकनीक पर क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों से वर्षा जल संरक्षण, भूजल वृद्धि, जल के कुशलतम उपयोग, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका मजबूत हुई है। कृषि वानिकी, उद्यानिकी, सूक्ष्म सिंचाई और उन्नत बीजों ने सूखी धरती में फिर से हरियाली लौटा दी है। जहां पलायन था, वहां अब रोजगार है। जहां चिंताएं थीं, वहां उम्मीद है, विश्वास है। राजस्थान सदैव ही वीरों, दानदाताओं, भामाशाहों की जन्मस्थली रहा है। आज भी अनगिनत राजस्थानी परिवार व्यापार, सेवा और कौशल के माध्यम से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन प्रवासी राजस्थानियों की अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से लगाव, आत्मीयता राज्य के विकास में सहभागी बनने को प्रेरित करती रही है। राजस्थान में चल रही जल ग्रहण विकास परियोजनाएं भूमि एवं जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। अपना राजस्थान सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों, बहनों एवं संस्थाओं से विनम्र आह्वान करता है कि आप अपनी जन्मभूमि के जल संरक्षण प्रयासों में बढ़ चढ़कर भाग लें। चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, मशीनरी उपकरण उपलब्ध कराना हो या परियोजना क्रियान्वयन में किसी भी रूप में सहभागिता। वर्ष 2015 से 2018 के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 में 110 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ था। वर्तमान में 132 करोड़ रुपए की CSR प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चिरस्थायी विकास में भागीदार बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जल समृद्ध,
हरित और समृद्ध राजस्थान का निर्माण करें। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।